ये जो पूरी 142 सीटें हैं ये तभी बदल सकती हैं जब बंगाल की जनता तय कर ले कि वो बदलाव लाना चाहती है और इस सरकार को हटाना चाहती है। इसके अलावा कोई बड़े कारण मिलकर इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते इस वाले फेज में। कम से कम SIR का बहुत असर हो सकता है लेकिन इतना बड़ा असर नहीं। 87% सीटें वही कह रहा हूं ना, तो इसलिए वो तभी हो सकता है कि जब तय कर लिया जाए कि नहीं ये सरकार नहीं रहनी। अब जो अमित शाह जी कह रहे थे अगर सुनामी है तो फिर वो यहाँ चाहिए जहां जरूरत है उस सुनामी की। सर अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट नहीं है, स्टेटमेंट है। असेसमेंट भी नहीं मानते। असेसमेंट को और स्टेटमेंट को फर्क तो है, लेकिन आप कह रहे हैं वो असेसमेंट नहीं है उनका, वो स्टेटमेंट है। नहीं, अमित शाह जी ने तो 200 सीट भी कही थी 2021 में। प्रोफेसर साहब अकेले पड़ गए। नहीं मैं अकेला नहीं। विजय जी की बातों का मैं सम्मान करता हूँ। कई बार स्टेटमेंट से ही शुरू होता है, प्रेमाइस तो हमेशा स्टेटमेंट से ही शुरू होता है ना। वो कन्वर्ट जब कर जाता है रियलिटी में, 2014 में कन्वर्ट कर गया था, 2019 में कन्वर्ट कर गया था, और कभी कभी जो हम कहते हैं कि एक आध बार एक्सेप्शन भी हो जाता है, 2024 में नहीं वो कन्वर्ट कर पाया। ये खास तौर पे जो अब रही मुद्दे जो पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग है बंगाल का, वही नहीं वोट करता। देखिए दो हिस्सों में इसको बांट दीजिए। एक तो ग्रेटर कलकत्ता वाली बात बांट लीजिए और साउथ बंगाल, दो हिस्सों में इसको बांट लीजिए। जो साउथ बंगाल की जो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको आप देखेंगे तो बाई एंड लार्ज सेमी अर्बन और रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर वहां एक तो मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है वहां पर, और फिर जो है वो अर्बन इलाके में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती है और रूरल बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उनका प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जैसा विजय जी ने कहा SIR बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है जो ग्रेटर कलकत्ता में भी काम करेगा और साउथ बंगाल के लिए भी काम करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये जिस प्रकार से हम फर्स्ट फेज में देख रहे हैं उस प्रकार की सुनामी नहीं रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 110 के आसपास यदि फर्स्ट पेज में कर लेती है तो उसको थ्रेशोल्ड पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली 60 सीटें मैनेज कर सकती है इस सेकंड फेज के अंदर भी। 60 बिल्कुल 18 से बढ़ के 60 हो सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये जिस प्रकार से आप कलकत्ता को आप देख रहे हैं, कलकत्ता की बात नहीं की आपने, ग्रेटर कलकत्ता की आपको मैं तो ममता बनर्जी हार रही है चुनाव। ममता बनर्जी का तो वोट ही बहुत कट गया, तो वहां तो सबसे बड़ी वजह यही है। ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, ये लिख लीजिए यहाँ पे। हाँ, आपके जैसा जो बंगाली प्रोफेसर वर्ग है वो आ जाएगा बीजेपी को वोट देने। मुझे लगता है कि अंतर पड़ा है। आप इसको तंज के तौर पर मत लीजिए। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, घटना घटी है हिंदुओं के साथ, जो एक बंगाली अस्मिता और बंगाल की संस्कृति के बारे में लगता था कि कंपोजिट कल्चर, हम तो ऐसे नहीं हैं। हमें आप किसी भी बंगाली से पूछिए, पहली बार उनको धक्का लगा है जब उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, किस प्रकार से टेंपल से निकाल के पुजारियों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी साड़ियां और उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं महिलाओं को। ये असर पड़ा है बंगाल के भद्र मानुष पर भी, और पहली बार उनको महसूस हुआ है। मैं उन बंगालियों की बात नहीं कर रहा हूं जो कॉस्मोपॉलिटन एरियाज में बैठे हुए हैं और अभी भी उसी वो जी रहे हैं, अभी भी उनका लब्बो लुआब वैसा ही है। ऐसे भी प्रोफेसरों को मैं जानता हूं और बड़े वो क्लोज हैं मेरे, और उसी प्रकार की बात करते हैं। अभी कंपोजिट कल्चर का सारा कंपोजिट कल्चर का बुर्का जो है ना उतर गया बांग्लादेश के अंदर, और उसका आपको असर जो है बंगाल चुनाव पर है।